नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी गुप्ता और आप सभी का हमारे YouTube चैनल किचन ऑफ क्वीन में स्वागत है। चीनी एक तरह का मीठा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। अगर वक्त रहते चीनी के सेवन पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर आपका शरीर कई बीमारियों का घर बन सकता है। चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्टोमक प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, बोन्स और मसल्स में कमजोरी जैसे कई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। सफ़ेद चीनी को रिफाइंड शुगर भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और फॉलिक एसिड की मदद से रिफाइंड किया जाता है। रिफाइंड करने के दौरान चीनी में मौजूद विटामिन और मिनरल्स नष्ट हो जाते हैं और इसमें केवल मिठास रह जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण चीनी हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चीनी खाने के नुकसान क्या है, साथ ही जानेंगे कि कितनी मात्रा में चीनी का सेवन सुरक्षित है और चीनी के विकल्प क्या है और क्या चीनी खाने के कुछ फायदे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चीनी के ज़्यादा सेवन से शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है। मीठे पकवान, चाय, कॉफ़ी और पेय पदार्थ में चीनी का इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। चीनी के नुकसान। चीनी का ज़्यादा सेवन करने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। चीनी में केवल हाई कैलोरी होती है जिन्हें खर्च करने में शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कप चाय में मौजूद 2 चम्मच चीनी बंद करने के लिए आपको जिम में 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं तो सबसे पहले चीनी को अपनी डाइट से हटाना होगा। नेक्स्ट, चीनी के जो नुकसान है वो है डायबिटीज़। ज़्यादा चीनी के सेवन करने से डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ सकता है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के कई और भी कारण हैं जिन्हें शारीरिक गतिविधि में अभाव, मोटापा, बढ़ती उम्र, अनहेल्दी डाइट और ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना। मीठी चीज़ों में ज़्यादा अनहेल्दी और नुकसानदायक चीनी होती है। रेगुलर शुगर का सेवन और शारीरिक गतिविधि में अभाव से टाइप 2 का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4 में से 1 व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक के कारण होती है। हार्ट अटैक 1 या 2 दिन में नहीं हो जाते, बल्कि यह कई साल गलत खान पान का नतीजा है। इस गलत खान पान में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान है और वो है ऑयली फूड और स्वीट डिशेज़। इसके साथ ही मोटापा और डायबिटीज़ के कारण भी हार्ट की बीमारियां होती है जिनका मुख्य कारण है चीनी और मीठा भोजन ही होता है। देखा जाए तो शुगर खाने का नुकसान हमारे पूरे बॉडी के लिए है। इसके अलावा ज़्यादा चीनी खाने का एक नुकसान यह भी है कि इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होने लगती है। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। दरअसल चीनी में फाइबर की कमी और ज़्यादा कैलोरी होने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम को इसे पचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है। इसके अलावा चीनी के नुकसान की और भी बात करें तो इससे पेट से जुड़ी कई सारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। इन प्रॉब्लम्स में पेट दर्द और पेट में कीड़े होना, गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होना आम बात है। फाइबर की कमी के कारण चीनी का सेवन जहर के समान होता है। पेट की इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले चीनी को अपने डाइट से हटाना होगा। इसके अलावा चीनी के अधिक सेवन से कफ, खांसी और छाती में बलगम जमने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। छोटी सी खांसी को चीनी बढ़ावा देने का काम करती है। कुछ लोग खांसी में दिन भर में कई बार चाय पी लेते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीठे चाय से खांसी को और भी बढ़ावा मिलता है।
चाय पीना एक बहुत बुरी लत है और चाय पीने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। चाय पीने के क्या नुकसान है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को जरूर ही देखें। साथ ही चीनी के ज़्यादा सेवन करने से छाती में बलगम जमने लगता है। देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी या मीठे चीज़ों का सेवन करते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी के लिए रक्षा कवच का काम करती है, जो बॉडी को विभिन्न रोगों से बचाकर रखती है। कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण बॉडी में वायरस और हानिकारक तत्व आसानी से एंटर करने लगता है, जिससे शरीर रोगों का घर बनने लगता है। इसके अलावा आपने देखा होगा अक्सर जो लोग अपने सेहत के प्रति जागरूक होते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर योगा करते हैं, वैसे लोग अपने डाइट में चीनी का बहुत कम यूज करते हैं या चीनी का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि वे चीनी के नुकसान जानते हैं। चीनी मसल्स के ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है और यह मसल्स की ग्रोथ को रोक देती है। मसल्स की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन होता है। आप प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा दांतों और हड्डियों के लिए भी चीनी अच्छी नहीं होती। कैविटी, मसूड़ों से खून निकलना, सांसों से बदबू आना और दांतों में पीलेपन का मुख्य कारण है चीनी और चीनी से बनी चीज़ों का सेवन करना। चीनी के सेवन से मुंह के अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जिससे वह दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों को चीनी से दूर रखें। चीनी का सेवन दांतों के साथ साथ हड्डियों के लिए भी हानिकारक होता है। यह हड्डियों को कमज़ोर बना देता है। कुछ लोग हड्डियों के लिए सहायक कैल्शियम का स्रोत दूध में भी चीनी का इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है और हानिकारक है। दूध में पहले से नेचुरल शुगर होता है, इसलिए इसमें कभी भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप दूध पीने के फ़ायदे और सही समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम दूध के फ़ायदे और दूध पीने का सही समय क्या है, इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग वहां से जाके ज़रूर ही देख सकते हैं। इसके अलावा चीनी के ज़्यादा सेवन करने से दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है और तनाव बढ़ने लगता है। चीनी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी याददाश्त को कमज़ोर करते हैं और स्ट्रेस को बढ़ावा देते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी चीनी का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट है या माँ बाप है तो आपको चीनी के नुकसान को समझना होगा। इसके अलावा चीनी के ज़्यादा सेवन करना त्वचा के लिए भी हानिकारक होता है। चीनी के सेवन से चेहरे का ग्लो फीका पड़ने लगता है, चेहरे पर कीले मुहासे होने लगते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगते हैं और त्वचा उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगती है। अगर आप एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो चीनी को अपनी डाइट से हटा दें। इसके अलावा चीनी खाने के नुकसान इतने ज़्यादा है कि इस पर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है। देखा जाए तो चीनी के नुकसान एक दूसरे से जुड़े हैं। ज़्यादा चीनी खाने से नींद की कमी, त्वचा रोग, अस्थमा, सिर दर्द, आंखें कमज़ोर होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में आलस बढ़ना, शरीर में स्टेमिना की कमी और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। अब चलिए जानते हैं चीनी खाने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चीनी के नुकसान जानने के बाद आप चीनी के फ़ायदे के बारे में भी जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कि एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए या चीनी की जगह किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चीनी खाने के फ़ायदे की बात करें तो चीनी खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है। जब आप थक गए हो और आपको एनर्जी की ज़रूरत हो तो उस समय चीनी आपके काम आ सकती है। चीनी शरीर में ऊर्जा का विकास करती है, मगर ये ऊर्जा थोड़ी समय के लिए ही होती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो होने पर भी चीनी का सेवन अच्छा होता है। इसके साथ ही शरीर में पानी की कमी हो तो नमक और चीनी का घोल काफ़ी फायदेमंद होती है।
चीनी या मीठा खाने से खराब मूड भी तुरंत ठीक हो जाता है। मूड फ्रेश करने के लिए चीनी का सेवन फायदेमंद है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए। चीनी खाने के फायदे और नुकसान जानने के बाद यह जानना भी बेहद ज़रूरी है कि एक दिन में कितनी चीनी खानी चाहिए, जिससे चीनी के नुकसान से बचा जा सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार एक दिन में शुगर का सेवन महिलाओं और पुरुष के लिए दोनों अलग अलग है। पुरुष एक दिन में 150 कैलोरी शुगर ले सकता है, जो कि लगभग 37.5 ग्राम होता है। महिलाएं एक दिन में 100 कैलोरी शुगर ले सकता है, जो कि 25 ग्राम होता है। दोस्तों, अगर मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि एक दिन में कितनी शुगर खानी चाहिए, तो मेरा मानना है कि अगर आप शारीरिक मेहनत ज़्यादा करते हैं तो इससे थोड़ा ज़्यादा शुगर भी ले सकते हैं, और अगर आपकी शारीरिक गतिविधि कम है तो आप इससे कम ही शुगर ले। एक दिन में कितनी ज़्यादा शुगर लेते हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक 600 ml कोल्ड ड्रिंक में लगभग 70 ग्राम शुगर होता है। एक कप चाय में लगभग 10 से 15 ग्राम शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद शरबत और दूध में और लस्सी में या मीठे पकवान आदि में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में कुछ लोग एक दिन में 100 ग्राम तक शुगर ले लेते हैं। इतने शुगर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए अब जानते हैं चीनी के विकल्प के बारे में। हमारे पास चीनी के विकल्प भी बहुत मौजूद है। हर मीठी चीज़ में हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपको चीनी के विकल्प बता रहे हैं। चीनी की तुलना में हेल्दी, साथ ही कम नुकसानदायक है। चीनी की तुलना में इससे ज़्यादा पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। चीनी का पहला विकल्प है शहद। शहद चीनी का सबसे अच्छा विकल्प है। नेचुरल तरीके से बनाया जाता है शहद हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। वजन कम करना है, खांसी जुकाम में राहत पहुंचाने, दिल को हेल्दी रखने और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी शहद का सेवन फायदेमंद होता है। ध्यान रहे कि शहद को कभी भी पका कर न खाएं। मीठे पकवान और डिशेज में चीनी की जगह स्वास्थ्यवर्धक शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है धागे वाले मिश्री। धागे वाले मिश्री चीनी का दूसरा विकल्प है। धागे वाले मिश्री हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है और इसमें कई विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। धागे वाले मिश्री को रिफाइन करके नहीं बनाया जाता, इसके कारण यह चीनी के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद होता है। चाय, कॉफ़ी, दूध और मीठे पकवान में आप धागे वाले मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं और चीनी के नुकसान से बचें। तीसरा है गुड़। चीनी के विकल्प में अगला नाम गुड़ का आता है। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने से बनता है, लेकिन चीनी के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद होता है। चीनी को रिफाइन करने पर इसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जबकि गुड़ को नेचुरल तरीके से ही बनाया जाता है। गुड़ आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने और शरीर को साफ करने में मदद करता है। ध्यान रखें कि गुड़ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में ही करना चाहिए। चौथा है खजूर। विटामिन और मिनरल से भरपूर चीनी का अच्छा विकल्प है। खजूर में नेचुरल मिठास होती है, जो हेल्थ को चीनी जितना नुकसान नहीं पहुंचाती। आजकल मार्केट में खजूर के शक्कर भी मौजूद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई मीठे पकवाने और केक में चीनी की जगह खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है ब्राउन शुगर। सफ़ेद चीनी के जगह ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउन शुगर चीनी के मुकाबले कम हानिकारक है। फिटनेस से जुड़े लोग भी वाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर लेना पसंद करते हैं। दोस्तों, चीनी के विकल्प का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज है तो हम चीनी और चीनी के किसी भी विकल्प के लिए सलाह नहीं देंगे। डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनका सेवन करें। चीनी में कैलोरी अधिक मात्रा में होती है,
इसके कारण यह मोटापा बढ़ाने का कार्य करती है। 100 ग्राम चीनी में लगभग 400 कैलोरी होता है। 400 कैलोरी बंद करने में जिम में आपको 2 घंटे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसीलिए आप चीनी का सेवन सोच समझकर ही करें। चीनी में प्राप्त कैलोरी में कोई भी पोषक तत्व नहीं होता। इसके अलावा आप शुगर का सही इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने किसी दिन कोल्ड ड्रिंक पी ली है तो आप उस दिन चाय या कॉफ़ी ना पिए। अगर आपको किसी दिन मीठा खाने का मन है तो उस दिन अपने पसंद की मीठी चीज़ बनाएं और इसके अलावा किसी भी चीज़ से शुगर ना ले। आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना होगा। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, पैकेट जूस और सोडा ड्रिंक से ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है, इसीलिए इसके सेवन से बचें। चॉकलेट, टॉफ़ी व कैंडीज़ आदि में भी आर्टिफिशियल शुगर में मिक्स किया जाता है। इससे बच्चों को दूर रखें। छोटे बच्चे को चीनी और चीनी से बनी चीज़ों से दूर रखें। फलों का जूस बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। डायबिटीज़ के रोगियों को शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका वज़न कम है तो भी आपको शुगर का इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में ही करनी चाहिए। दोस्तों, चीनी खाने के नुकसान जानने के बाद आपको वक्त रहते चीनी से परहेज़ करना चाहिए। खासकर बच्चों और बूढ़े लोगों को चीनी से दूर ही रखें। आप चीनी का विकल्प जैसे मिश्री, गुड़, शहद, खजूर, ब्राउन शुगर के बारे में सोच सकते हैं और मीठी चीज़ें में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही फ्रूट्स के जूस से प्राकृतिक मिठास ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस इम्पोर्टेंट मैसेज को देश भर में फैलाइए। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर करें। हेल्थ से जुड़े और भी अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई हेल्थ टिप्स वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।